अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग। होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 2 टॉपिक देखेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इससे पहले हमने ये देखा कि एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है। हमने कहा कि डाल्टन ने ये बात की कि एटम इंडिविजिबल है। बाद में 19वीं सदी के एंड पे ये कहा गया कि नहीं, एटम जो है वो दो पार्टिकल से मिलकर बना है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, प्रोटॉन्स भी होते हैं। अब बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर कैसे हुए वो देखते हैं। कहते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्कवर करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया। किस तरह से, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली गई जो हार्ड ग्लास ट्यूब की थी। फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं, अगर ये पिक्चर थोड़ी सी ना ब्लर है, इसको मैं क्लियर पिक्चर अगर आपको दिखाऊं तो ये हमारे पास एक पिक्चर थी जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया गया। उन्होंने क्या किया, एक ग्लास ट्यूब ली, इसमें दो इलेक्ट्रोड्स रखे, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड को बच्चे नाम देते हैं कैथोड का और पॉजिटिव वाले को नाम देते हैं एनोड का। यहाँ पे एक वैक्यूम पंप रखा गया। इसका मकसद क्या था, इस ग्लास में जितनी हवा है उसको या एयर है उसको निकाल दिया जाए, मतलब वैक्यूम, किसी किस्म की एयर यहाँ पे ना हो। इस पोटेंशियल के थ्रू क्या किया, कैथोड को काफी ज्यादा हाई पोटेंशियल दिया, तो कैथोड में से ना कुछ रेज निकलना शुरू हुई और वो रेस किसकी तरफ मूव ऑन करी थी, इस एनोड की तरफ। तो ये पता चला कि ये जो रेज हैं ये एनोड की तरफ जा रही हैं। इससे पता चला इनके ऊपर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, ऑपोजिट अट्रैक्ट होते हैं। ये पता किया गया कि इनके ऊपर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव। उनका ये वाला जो रीजन है जिस जब इसमें से रेडिएशन ये निकल रही थी, कैथोड रेज निकली, ये वाला जो पोर्शन है ये लाइट अप हो गया कि जब इसके साथ जाकर कोलाइड कर रही थी। क्यों लाइट अप हो गया, क्योंकि वहां पे तो रेडिएशन गुजर रही थी। इसी एक्सपेरिमेंट को ये दिखाया हुआ है शॉर्ट फॉर्म में कि ये आपके पास कैथोड है, ये एनोड है। आपने पोटेंशियल दिया हुआ है कैथोड और एनोड को। यहाँ पे जब पोटेंशियल देते हो तो यहाँ से कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अगर आपने पता करना होना कि नेगेटिव चार्ज कैसे है, तो पहली बात कि ये एनोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, उसकी तरफ मूव करें। दूसरा, आप ये काम कर सकते हैं कि इनके रास्ते में एक पॉजिटिव प्लेट रख दो, एक नेगेटिव प्लेट रख दो। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, वो डिफ्लेक्ट होंगे किसकी तरफ, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। ठीक है, इसकी तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, वो सीधे नहीं जाएंगे बल्कि पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव होता है। कहते हैं आप इसके बाद में इस तरह का मैग्नेट भी रख के देख लो तो उसकी कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी होंगी। अब होप सो डायग्राम से काफी क्लियर हो गया होगा। अब इसको रीड आउट करते हैं। कहते हैं हमारे पास, आपने एक्सपेरिमेंटल सेटअप में लिया क्या, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली ग्लास की जिसमें दो मेटेलिक इलेक्ट्रोड से, एक कैथोड था और एक एनोड। और एक आपने क्या लिया, वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप किस लिए लिया, क्योंकि आपने उसमें जितनी एयर थी उस सारी को क्या करना था, खत्म करना था, मतलब उसमें वैक्यूम जनरेट करवाना था, किसी किस्म का मीडियम ना हो। ठीक है, वैक्यूएट दी गैस प्रेजेंट, मतलब किसी किस्म का मीडियम ना हो, कोई गैस कोई एयर वगैरह उसमें मौजूद ना हो। फिर हमने क्या किया, हाई पोटेंशियल दिया। हाई पोटेंशियल देने के बाद आपके पास क्या हुआ, कैथोड में से रेडिएशंस निकली और एनोड पे जाके, जहां से कैथोड से एनोड तक का जो पाथ था या जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड था वो क्या हो गया, उससे पिछला वो ग्लो करना शुरू हो गया, लाइट अप हो गया, जिससे हमें पता चला कि वहां पे रेडिएशंस है। ठीक है, क्योंकि कैथोड से रेडिएशंस निकल रही थी। इन रेडिएशंस को क्या नाम दिया गया, कैथोड रेज का। 1897 में एक ब्रिटिश साइंटिस्ट था थॉमसन, उसने क्या किया, अब ये प्रॉपर्टीज जो यहाँ से रेडिएशन से निकल रही थी एनोड की तरफ जो गई, अब उसने उन रेडिएशन की प्रॉपर्टीज को डिस्कवर करना शुरू किया, मतलब उनको स्टडी करना शुरू किया। उनको क्या किया, ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स में से पास ऑन करवाया। ये आपको मैं एक्सपेरिमेंट दिखा भी चुकी हूँ बेसिकली, कि एक प्लेट्स रख दी, ऑपोजिटली चार्ज, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था एक के ऊपर नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ डिफ्लेक्ट होके पॉजिटिव प्लेट की तरफ, जिसका पता चला कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे यही बात की, उसने देखा कि जो कैथोड रेज थी वो बेंड हो गई किसकी तरफ, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ, जिससे पता चला कि उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। इसके अलावा उसने यहाँ पे एक मैग्नेट भी रखा। ठीक है, ये नोटिस करने के लिए कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कैथोड रेज हैं, उनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का भी कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा। बाद में उसने क्या किया कि
अपने इसी एक्सपेरिमेंट्स के जो रिजल्ट्स थे उसको यूज करते हुए इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज टू मास रेशियो भी फाइंड आउट की कि इसका चार्ज कितना इलेक्ट्रॉन्स का, मास कितना है। ठीक है, मास टू चार्ज रेशियो भी फाइंड आउट की, जिससे ये पता चला कि जो वाकई ही कैथोड रेज है वो बेसिकली कौन सी है, नेगेटिवली चार्ज है। बाद में पहले उनको कैथोड रेज का नाम दिया गया, बाद में उनको नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, और ये याद रखिएगा ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, ये एटम के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, ये हर एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, हमें पता है हर एलिमेंट किससे बना होता है, एटम से। तो इट मीन्स हर एलिमेंट के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड मुझे स्टिल कुछ पूछना हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।